फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मॉर्निंग का काम हमारा निपट चुका है और नाश्ता भी हमारा हो चुका है। और आज भी मौसम जो है ऐसे ही बना हुआ है, बादल बादल हो रखे हैं। 2 दिन से वैसे बारिश तो हुई नहीं है और बाकी गर्मी अब हो गई है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही तो वही एक गर्मी गर्मी सी हो गई, उमस वाली बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ। अब मेरे को जाना है सामान लेने, मतलब घर का राशन वगैरह लाना है। दाल वगैरह ख़त्म हो रखी हैं और थोड़ा बहुत और सामान है तो वो भी लाना है। तो अभी तो मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि बादल भी हो रखे हैं तो मैंने सोचा टाइमली जाके ले आऊँगी। अगर बारिश भी होएगी फिर कीचड़ कीचड़ हो जाता है गली में, फिर वैसे मेरा जाने का मन नहीं करता। तो मैं टाइमली जाके लेके आ जाऊंगी, क्योंकि अभी मौसम में भी हल्की हल्की धूप हो रखी है तो ठीक है, अभी मतलब जाने लायक है बाहर। तो जी एक रिक्वेस्ट और है, जैसे कि आप लोग भी देख ही रहे हैं कि काफ़ी जगह बहुत बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात भी हो गए हैं। तो ऐसी जगहों पे जाने से बचें, मतलब परहेज़ करें और अपना ख्याल रखें। तो जी मैं आ गई हूँ सामान लेके। अब जो है टाइम हो गया है, लंच टाइम हो गया है, 1 बज रहा है, 1:30 बजने लग गया, मतलब 1 बोल रही हूँ, 1:30 बजने लग गया है। तो अब पहले कर लेंगे लंच, उसके बाद ही मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान हम लाए थे। और दिखा देती हूँ, यहाँ पे मम्मी ने भी कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं। बस अब पहले हम लंच करेंगे, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या सामान लाई हूँ मैं। तो जी वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे मम्मी ने रख दिए हैं कपड़े प्रेस करके। बस अब मैं इन्हें उठा दूँगी और फटाफट कर लेंगे लंच। उसके बाद मिलते हैं आपसे लंच के बाद। तो जी लंच हो गया हमारा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने जब हम लंच कर रहे थे उसके साथ मैंने घी भी रख दिया है बनने। थोड़ा ही बना रही है, क्योंकि आजकल ऐसा हुआ है ना, फ्रीज़र में बर्फ़ जमानी पड़ती है, क्योंकि पूरा दिन फ्रिज भी हमारा इतना ठंडा नहीं करता पानी। तो फिर वो जो होता है मक्खन, फिर वरना हम फ्रीज़र में रख देते थे तो ख़राब नहीं होता था। अब नीचे रखना पड़ता है उसे फ्रिज में, तो फिर वो उसका ख़राब होने का डर रहता है। तो इस वजह से ज़्यादा नहीं, जब भी वो मम्मी दही वो मलाई वो करती है ना, छोलती है, जब भी साथ के साथ तब वो कर देते हैं। तो अभी मम्मी ने बस वही करा था, दही वो मलाई रख रखी थी, मतलब मैंने उसको अभी छोड़ा है मम्मी ने। तो बस मैंने अब घी बनने के लिए रख दिया था, बन भी गया। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, वैसे तो बन के हो गया है तैयार, बस थोड़ी सी देर, मतलब अप्रॉक्स 5 मिनट और लगेंगे, अच्छे से पक जाएगा फिर हमारा घी। तो जी मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या सामान लाए हैं। शैम्पू लाई हूँ मैं, और डिश वॉश है, नमक लाई हूँ, ये भी इस बार पतंजलि से ही लाई हूँ। टेस्ट करेंगे कैसा होता है, फर्स्ट टाइम ही लाई हूँ मैं ये। और नहाने वाला साबुन लाई हूँ, और नारियल वाली रेडी भी दिख गई थी तो 2 नारियल भी लाई हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है इस वजह से। और तेल लाई हूँ 5 लीटर, ये पतंजलि से नहीं लाई, पर ये नॉर्मल शॉप से लाई हूँ। और पतंजलि से तो यही लाई थी। और ये निरमा लाई हूँ इस बार, जो मैंने आपको एक बार दिखाया भी था कि निरमा ये वाला मैं लाई थी, कि एक बार देखूंगी कैसा होता है, ठीक है कि नहीं। तो मैंने यूज़ करा, बहुत ही प्यारी खुशबू है। ये वाला लाई हूँ मैं, नीम वाला। नीम वाले की ज़्यादा अच्छी है। इसमें एक लेमन फ्लेवर भी है जो मेरे को नहीं अच्छा लगा, मतलब है उसकी भी खुशबू ठीक, पर उसकी खुशबू हल्की है, इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को। तो मैं लाई हूँ इस बार बड़ा ही पैक ले आई हूँ पतंजलि से निरमे का। और कुछ लाई हूँ मैं मसाले, जैसे जीरा लाई हूँ, धनिया, सौंफ, और धुली उड़द, मलका मसूर, और धुली मूंग दाल, और चने की दाल, सफ़ेद चने और काले चने, एक बैग और
खाना, मतलब ये हमारा 1 महीने का ही राशन लाई हूँ मैं अप्रॉक्स। यहाँ पे एक मखाने का पैकेट भी लाई हूँ क्योंकि मखाने हमारे ख़त्म हो गए थे और मम्मी ने कुछ नई चीज़ ट्राई भी करनी है, इस वजह से भी लाई हूँ। और ये लाई हूँ मैं सरसों जो काली वाली होती है वो, जैसे पोहा वगैरह बनाते हैं उसके लिए। और सोयाबीन मिनी चंक्स भी लाई हूँ क्योंकि ये हमारे ख़त्म हो गए थे। और दलिया भी लाई हूँ, मॉर्निंग में जैसे कुछ हल्का खाने का मन करे इसलिए मैं दलिया भी लेके आई हूँ। और थोड़े से भुने चने भी लाई हूँ। और लाई हूँ चिकन मसाला, देगी मिर्च, और पोहे के लिए चिवड़ा, कभी हल्का खाने का मन करेगा तो। और लाई हूँ नमक और है मेथी दाना। बस ये ही लाई हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म भी हो रखी थी, इस वजह से मैं लेके आ गई हूँ। यही थी मेरी आज की शॉपिंग। तो कैसी लगी मेरी शॉपिंग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जी आज है नेक्स्ट डे, और जो कल मैं दाल वगैरह लाई थी, जो राशन लाई थी, वो कल हमें टाइम नहीं लगा था उसे डब्बे में डालने का, तो बस वही है आज डालना है। तो मैं अभी वो सारी दालें मम्मी के पास दे दूंगी और मम्मी फटाफट डब्बे वगैरह में डाल देगी और मैं फिर रैक में लगा दूंगी। तो जी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी लग गई है दालों को, मतलब कुछ मम्मी डब्बे में डाल चुकी हैं दाल और कुछ को मम्मी मिक्स करके तैयार करेगी, क्योंकि रोज़ रोज़ सेम दाल खाने का भी मन नहीं करता। तो मम्मी अपने एक्सपेरिमेंट से नई नई दालें मतलब इन्वेंट करती रहती है। तो मम्मी बना रही है यहाँ पे साबुत पचरंगी दाल, मतलब इसमें 5 दालों का मिश्रण है। साबुत उड़द दाल, साबुत मसूर दाल, साबुत हरी मूंग दाल, थोड़ा सा रॉन्ग जो वाइट लोबिया बोलते हैं हम उसे, वैसे तो हमारी भाषा में तो रॉन्ग बोला जाता है, और या फिर आप वाइट राजमा बोल सकते हैं, वो होता है। और यहाँ पे मम्मी ने डाला है थोड़े से चना दाल और इन्हें मिक्स करके एक पचरंगी दाल तैयार कर ली है। फिर यहाँ पे अगली दाल मम्मी ने मूंग मसूर की तैयार करी है, जो पीली वाली दाल होती है हमारी मूंग मसूर की दाल, जो मेरी फेवरेट है। तो जी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनर की भी तैयारी हमारे साथ के साथ चल पड़ी है। यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं पतीले में चावल बनने के लिए और कुकर में मैंने चढ़ा दी है दाल, और मम्मी ने सारी दाल डाल दी है डिब्बे में। अब मैं रख दूँगी इन डिब्बों को रैक में लगा के अच्छे से।
तो जी यहाँ पे अब मम्मी लग गई है गरम मसाले की तैयारी करने, क्योंकि गरम मसाला भी हमारा ख़त्म हो रखा था और मसाले हम ना ऐसे अलग अलग ही लेते हैं गरम मसाले के जितने भी, और वो मम्मी खुद ही अपने हिसाब से तैयार करती है, जैसा कौन सा मसाला कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है मम्मी को, तो मम्मी उस हिसाब से ही तैयार करती है। तो यहाँ पे मम्मी अब बना रही है गरम मसाला, क्योंकि अगर ऐसे भी हम दुकान से लाते थे तो फिर वही होता था कि उसका पता नहीं होता था कि खराब ही मसाले तो नहीं डाल दिए। ऐसे होता है कि अलग अलग लो तो आपको पता रहता है कि कीड़ा भी लगा है, तो आप देख के उस हिसाब से वो कर सकते हो। और अगर पिसा हुआ लेते तो फिर उसमें पता ही नहीं चलता, अगर पिसवा के लाते हैं हम मसाले वाले से। तो इस वजह से मम्मी अब खुद ही वो कर देती है, मिक्स वगैरह करके दे देती हूँ, मैं पीस देती हूँ फिर मसाले। तो जी मसाले मम्मी ने मेरे को मिक्स करके दे दिया था, जो गरम मसाला था, और कुछ मेरे बेसिक मसाले जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और सौंफ पाउडर, जो मेरी हर सब्ज़ी में जाते ही जाते हैं गरम मसाले के साथ। तो वो भी मसाले मेरे ख़त्म हो रखे थे। और वैसे भी 10-15 दिन में मैं पीस लेती हूँ मसाले, मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं पीसती, 10-15 दिन चल जाएँ उतना ही मसाला पीसती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन के लिए पीसते हैं तो उनमें स्मेल भी नहीं रहती, फिर पिसे मसाले में से उड़ जाती है। इस वजह से हम थोड़े थोड़े दिन के लिए पीसते हैं। और ऐसे भी बरसात का मौसम है तो कीड़ा लगने का भी डर रहता है इसमें, तो वही है, थोड़ा थोड़ा हम साथ के साथ पीस भी लेते हैं जैसे ख़त्म हुए। तो मेरे मसाले ख़त्म हो गए थे, 10-15 दिन भी हो गए थे, तो बस वही है, साथ के साथ मैंने पीस के उनको जैसे जैसे मैंने डिब्बे में भी शिफ्ट कर दिया साथ के साथ। तो जी दाल वगैरह हमने रख दी है, जो जैसे हमें मिक्स करके रखनी थी वो रख दी है। और मसाले जो मेरे ख़त्म हो रखे थे, लगभग सारे मसाले ख़त्म हो रखे थे, तो वो सारे मुझे पीसने थे, तो वो मैंने पीस के रख दिए हैं। और डिनर की भी साथ साथ में तैयारी हो गई, दाल वगैरह उबाल दी मैंने और चावल भी मेरे बन गए हैं। बस अब मम्मी तड़का लगा देगी दाल को, तो बस अब मम्मी को तड़का दे दूँगी, जब तक मम्मी तड़का वगैरह काट के लगा लेगी। तो जी इस व्लॉग को यहीं रोक देती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ऑस्कू देख आ गया कैमरे पे।